हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी क्लास 6 का मैथ, जिसमें आज का टॉपिक है आपका वो है प्रश्नावली 3.2। इस टॉपिक पे आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आज का जो आपका टॉपिक है प्रश्नावली 3.2, चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों ऑप्शन ए विषम संख्याएं हों या ऑप्शन बी सम संख्याएं हों। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपसे सवाल बात की दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि सम संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, सम संख्या जो होती है आपका वो होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 40 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक आता है। यानी जो संख्या दो के पहाड़े में आती है या दो से कट जाए उसे आप सम संख्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इनसे संबंधित जानते हैं। अब इसमें पूछा गया है आपके सवाल में कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। ठीक है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि दो सम संख्याओं को हम लेंगे 2 + 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अगली संख्या हम देख लेते हैं। अब बात करेंगे हम 4 + 6 के। ठीक है, चलिए ये इसको भी देख लेते हैं। 4 + 6 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 10, यानी 10 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको लिखेंगे कि जब सम संख्याओं का योग करेंगे तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो सम प्राप्त होगी। ठीक है, अब हम इसमें बात करने वाले हैं आपसे वो है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं? तो विषम संख्या जो होती है आपका दोस्तों वो होता है 1 होता है, ठीक है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, डॉट 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 इन्फिनिटिव। ठीक है, इसमें पूछा है सवाल में आपका कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम। तो हमने देखा कि सम को जब सम में जोड़ा तो संख्या जो है सम प्राप्त होती है। अब विषम संख्या को देखेंगे, जब हम विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास सम संख्या प्राप्त होती हैं या विषम संख्या, ये इसको देखते हैं। जैसे 1 + 3 जब जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 4। 4 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा जो है संख्या को देखेंगे। जैसे 3 + 5, 3 + 5 दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या क्या प्राप्त होगी, 8। 8 क्या है, 8 भी एक सम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही एक और संख्या देखेंगे, वो है आपका 5 + 7। जब 5 + हम 7 को जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगी वो होगी 12। 12 भी क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो हमने देखा कि विषम संख्याओं का जब योग करते हैं तभी भी हमें संख्या जो प्राप्त होती है वो आपका सम प्राप्त होती है। ठीक है, और सम संख्याओं को हमने जोड़ा तभी भी हमें संख्या क्या प्राप्त हुआ, तो सम प्राप्त हुआ। तो हम लिखेंगे कि विषम संख्याओं का योग करने पर भी हमें जो है सम संख्या प्राप्त होती है और सम संख्याओं को योग करने पर भी हमें सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लिखेंगे ऑप्शन बी, यानी सम संख्या जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। ठीक है, जैसा कि ए नंबर दिया है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। चलिए इसको देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर ए है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। तो विषम संख्या की हम बात करें तो कौन कौन सी संख्या होती हैं? विषम संख्या वो संख्या होती है जिसका गुणनखंड करने पर एक और वो स्वयं संख्या आती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके उदाहरण जो है देखते हैं, समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। तो कहा है कि 3 विषम संख्या जैसे 1 + 3 + 5, ठीक है, जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो 5 और 3 8 और 1 9। 9 क्या है? 9 एक विषम संख्या है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगली संख्या हम ले लेते हैं 3। ठीक है, 3 + 5 + 7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 15। 15 भी क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। तो ये तो विषम संख्या प्राप्त हुई है, तो ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। 2 विषम संख्या, चलो इसके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि 2 विषम संख्या हम ले लें तो विषम संख्या जैसे कि 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, डॉट डॉट इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 3 और 5 जो है विषम संख्या, और एक सम संख्या ले लेंगे 2। ठीक है, चलिए इनको जोड़ते हैं। जब जोड़ेंगे तो हम कितना संख्या प्राप्त होगा? 5 और 3 8 और 2 10। 10 क्या है? 10 एक सम संख्या है। ठीक है, क्या है? सम संख्या। ऐसे अगली संख्या लेंगे 3 + 5 + 4। 4 क्या है? एक सम संख्या है। इसको जोड़ेंगे तो 3 और 5 हो जाएगा 8 और 4 12। तो क्या होता है? 12 प्राप्त होता है। तो ये भी क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, क्या है? सम संख्या। ठीक है, अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम होता है। तो सही बात है, तो ये क्या है? ये आपका सत्य हुआ। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग अच्छे से समझने का काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी है आपके सामने कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। चलिए देख लेते हैं। विषम संख्या की बात करें तो हम ले लेंगे 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और 5 लेंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या? 50। 50 क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि हम बात करें 3 5 और 7। ठीक है, जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें प्राप्त कौन सी संख्या होगी? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, 105 जो प्राप्त होगा ये भी क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। सही बात है, तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है क्वेश्चन नंबर डी। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। सत्य है या असत्य? आइए इसको चेक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक डिजिट है, 2 डिजिट है। 2 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, और जब हम इसमें भाग देंगे 2 में तो कितने बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा, और 2 और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो 1 क्या है? 1 एक विषम डिजिट संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 2 का भाग हम 8 में देंगे। ठीक है, तो 2 चौके 8। ठीक है, और ये पूरा पूरा कट गया। और 4 क्या है? 4 एक सम संख्या है। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। नहीं, सम और विषम दोनों प्राप्त हुआ था। ये तो क्या है? सत्य है या असत्य? बताइए। तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि सम और विषम दोनों संख्या जब हम सम संख्या में भाग दिए तो प्राप्त हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। पूछा गया है कि सभी आभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो आभाज्य संख्या क्या होती है? तो आभाज्य संख्या जो होती है आपका, जो एक और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन कौन सी संख्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 9 होती है, 11 होती है, 30 होती है और
70 होती है, 90 होती है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक आती है। तो क्या ये संख्या सत्य होता है या असत्य, बताइए। तो सभी अभाज्य संख्याएं जो है विषम होती हैं, तो ये बात क्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि 9 जो है, 9 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 फैक्टर बन गया और 1 भी बना, तो इस तरह जो हमें 3 संख्या प्राप्त हुई, तो ये जो है असत्य है, ठीक है, ना कि सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर F है आपके सामने कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती हैं जो अभाज्य संख्या कहलाती है। वो संख्या कौन कौन से हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 90 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो हम संख्या 2 लेंगे, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 भी होगा और 2 भी हो जाएगा। 3 का लेंगे तो 1 भी होगा और 3 होगा। तो एक से ज़्यादा संख्या आ रही हैं, तो ये सत्य है कि असत्य है। तो भाई साहब, ये पूछा है सवाल में कि अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होता है। होता है भाई, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 का 1 और 2 संख्या प्राप्त हुआ, तो ये सत्य है कि असत्य, तो ये हमारा कथन जो है असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ठीक है। तो चलो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 और 5। जब हम लेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी, कौन से, 7। तो 7 क्या है, 7 एक विषम संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 3 + 5, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा होगा 8। तो 8 क्या हुआ, सम संख्या हो गया। तो ऐसे हमें एक संख्या सम और एक संख्या विषम प्राप्त हुआ, ठीक है। और सवाल में पूछा गया है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। नहीं भाई, सम भी प्राप्त होता है और विषम भी प्राप्त होता है। तो ये कथन भी आपका क्या है, असत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एज क्वेश्चन में पूछा गया है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो ये भी बात सत्य है, ठीक है। ये बात तो आपके शुरू में ही परिभाषा में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आई सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं दोस्तों, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, ठीक है, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, तो हम बात करें दोस्तों जैसे कि 9, तो 9 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 15 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह जो आपका सवाल हुआ, ठीक है, इस सवाल जो है ये असत्य है, ना कि सत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर जे कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ठीक है। तो सम संख्या क्या होता है, जैसे कि 2 और 4 का गुणा करेंगे तो आपका कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 8, ठीक है। ऐसे ही 4 का गुणा 4 में करेंगे तो आपको संख्या कितने प्राप्त हो जाएगी, 16। अगला क्वेश्चन हम बात करें, जैसे कि 4 + 6, ठीक है, ये 24 प्राप्त हुए। ये भी क्या है, एक सम संख्या है। तो ये क्वेश्चन आपका सत्य है, ठीक है, कि 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम ही प्राप्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपसे पूछा गया है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं और 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 100 तक की संख्याओं में हमें ऐसे ही जो है युग्म जो है प्राप्त करना है। वो कौन कौन सी संख्या है, तो मान लीजिए पहली संख्या हम ले लेंगे दोस्तों आपका 17 ले लेंगे, ठीक है, पहली संख्या। और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसका क्या बनेगा, तो 71, ठीक है, जो कि एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ऐसा ही दूसरा हम संख्या लेंगे आपका, वो है 37, ठीक है, 37। और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमारी संख्या बनेगी क्या, 73, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गया। और तीसरी संख्या हम जब लेंगे दोस्तों आपका वो हो जाएगा 79, ठीक है। और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 197, ठीक है। ऐसा संख्या हमें लेना है 3 जो कि किसी के पहाड़े में ना आए, ठीक है। तो इस तरह इसके 3 युग्म बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याओं को अलग अलग लिखिए, ठीक है।
दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे 20 से छोटी भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसके अलावा 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 80 हो जाएंगे। ये आपके क्या है, तो 20 से छोटी भाज्य संख्याएं हैं। और 20 से छोटी अभाज्य संख्या की हम बात करें दोस्तों, तो वो कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया,